नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के सबसे कठिन विषय के बारे में, जिससे सबको डर लगता है भाई। उसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, डर लगता है भाई। ज्यादातर 90% स्टूडेंट को तो डर ही लगता है उस विषय से। भाई ये विषय आ गई तो क्या होगा, इसमें पास कैसे होंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए उस विषय को चुटकियों में पास कराएंगे आपकी। तो सबसे पहले आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट से, अगर एमपी डीएलएड में 90+ से पास होना चाहते हो तो चलिए जो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एमपी डीएलएड के सिलेबस यानी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आपको एक विषय ऐसी मिलेगी जो सबसे कठिन मानी जाती है। इंग्लिश की फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दो विषय होती हैं, एक तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और एक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में तो ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, उनको डर ही नहीं लगता उससे। तो भाई उसमें तो पास हो जाएंगे क्योंकि वो 25 अंक की आती है, 25 नंबर की आती है। लेकिन जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है ना, वो आती है आपकी 70 अंक की। भाई 70 अंक में से 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। कितने अंक लाने होते हैं? 28 अंक। तो 28 अंक, हमें तो कुछ आता ही नहीं इंग्लिश में, तो 28 अंक लाएंगे कैसे? तो हम बताएंगे, ऐसे आएंगे, चुटकियों में आएंगे 28 अंक। तो भाई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे आज की क्लास में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक बंटी क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट। तो विषय में पास कैसे होंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय में पास कैसे होंगे, सबका यही सवाल है। भाई ये हो क्या रहा है, सबको इंग्लिश से ही डर लग रहा है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो चलिए चुटकियों में डर भगाते हैं। इंग्लिश से बहुत डर लगता है सर, इंग्लिश से बहुत डर लगता है सर, इंग्लिश पढ़ना आता ही नहीं है तो कैसे पास होंगे? क्या कहा तूने, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता? तो हम पास कराएंगे ना, थोड़ा बहुत तो आता है ना, उसी से पास कराएंगे आपको। तो क्या करना है आपको, आपके पास पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की एक विषय होती है जो कि 70 अंक का इसका पेपर होता है और 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको बिल्कुल पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के डर को भगा देना है। कोई होती नहीं भाई इंग्लिश, हमसे बड़ी कोई इंग्लिश है क्या? हम पढ़ेंगे हम। भाई ये बताओ पहले, इंसान से कुछ बचा है ऐसा काम जो इंसान ने नहीं किया हो? तो आप किस चीज से डरते हैं भाई? इस पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नाम से डर जाते हैं। इंग्लिश के नाम से डरना नहीं है भाई, पहले डर को भगाना है हमें। डरना तो है ही नहीं भाई। कौन हमें फेल करेगा भाई? कौन हमारी बैक लगाएगा? हम लिख के आएंगे ना, हम याद करेंगे, कौन हमें फेल करेगा? तो चलिए हम बताएंगे ना कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, कैसे पास होना है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में एमपी डीएलएड के अंदर फर्स्ट ईयर में। तो आपके पास सीरीज बुक ली होगी आपने, सीरीज बुक नहीं ली है तो आप नोट्स वगैरह ले लेना, हमसे ले लेना। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर एक आपको दे देते हैं 72 40 28 72 81। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूंगा 2024 के जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? आप इस नंबर पर ले लेना मुझसे। नोट्स लेना चाहते हैं तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से या ऑल सब्जेक्ट के आप लेना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है? हम बात करते हैं इसकी। तो आपके पास सीरीज बुक होगी तो उसमें आपको पता होगा कि इसके अंदर यूनिट होती हैं, इकाइयां होती हैं। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर 5-6 इकाइयां होंगी, यूनिट होंगे। तो उसमें आपको कोई यूनिट 15 अंक का होगा, कोई यूनिट 7 अंक का होगा, कोई 10 अंक का होगा, ऐसे यूनिट बने हुए हैं उसमें। तो आपको मान लीजिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 6 यूनिट है, 6 यूनिट है आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में 6 यूनिट्स हैं। तो आपको 6 यूनिट से तो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे आवा सादा वाले और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं आप रुकिए आपको एक पेपर ले लेता हूं आपके सामने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। तो दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर, 2023 का पेपर है। सेट वाले पेपर आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है? तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें देखो फर्स्ट नंबर पे 5 नंबर के यानी एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। ये तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे। फिर दूसरे नंबर पे आके 5 नंबर के रिक्त स्थान आते हैं जो आपको भरने होते हैं, ठीक है? खाली स्थान आते हैं 5 नंबर के। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक सेंटेंस के यानी एक वर्ड के आते हैं, एक वर्ड के, ठीक है? आपको वो लिखने होते हैं, ठीक है? बाकी फिर बात 2-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के, फिर आते हैं 5-5 6-6 नंबर के, ठीक है? ऐसा पेपर आता है आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का एमपी डीएलएड के अंदर, ठीक है? तो आपको इससे डरना नहीं है। कैसे? आपको हर एक यूनिट से 2-3 क्वेश्चन याद करने हैं। कितने क्वेश्चन याद करने हैं? 2-3।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर लेना, यहाँ से टिक वगैरह लगा के थोड़ा पढ़ा के ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता तो किसी से एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर सावधानी से, ये सेट वाले पेपर होते हैं, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पेपर कैसा होता है सेट वाला, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, किसी से पूछने से पहले एक बार। तो यूनिट से आपको 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जो आप चाहे तो रट लो क्वेश्चनों को या कुछ भी कर लो, जो 2-3 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपको रट लेने हैं। अगर आता नहीं तो कैसे भी लिख लिख के प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, डरना नहीं है आपको, हर एक यूनिट से 2-3 क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन याद किए ना, कुछ भी आपको मिलता जुलता दिखे, आपको मिलता जुलता दिख रहा है, आपने उसमें क्वेश्चन आपने देखा पेपर में और आपने जो याद करके आए उससे 2-3 वर्ड मिल गए तो आप उसे ही लिख लीजिए, लेकिन शब्द सीमा का, वर्ड्स का, लिमिट का ध्यान रखते हुए। 30 वर्ड्स की कह रहा है तो 30 वर्ड्स में ही खत्म कर दे, क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, लिखते जाओ तो आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप पूरा पेज भर दो एक क्वेश्चन में तो इतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपनी जो कॉपी है ना वो पूरी भरनी है, आंसर कोई सा भी रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, साला आंसर को 2-3 बार लिख दो एक आंसर को, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप अच्छे से लिखना है, बस आपको अच्छी राइटिंग में अच्छे से लिखना है। आप हर एक यूनिट से, मैं कह रहा हूँ हर एक यूनिट से 2-3 क्वेश्चन याद करो, आंसर याद करो, और जैसे ही क्वेश्चन दिखे आपको पेपर में मिलता जुलता आप छाप दो, नहीं दिख रहा है फिर भी छाप दो, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को हल करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है अपनी कॉपी में, और कॉपी को फुल भर के आना है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। जो आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जो पेपर दोगे ना उसकी फुल कॉपी भर के आनी है आपको, और हर एक का आंसर दिख के आना है आपको, चाहे आंसर आपने पहले यहाँ पे लिख दिया वही आंसर आप अंदर भी लिख दीजिए, मिक्स कर दीजिए। जैसे आपने 6 क्वेश्चन लिखे, हर एक यूनिट से आपने 3 क्वेश्चन याद किए, तो आपने 6 यूनिट से 18 क्वेश्चन याद कर लिए, 18 आंसर, तो 18 आंसरों को मिक्स करा करू के ऐसे लिख के आना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे के आना है आपको, आपका कोई भी नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी हमारी। आपकी 70 में से 28 अंक की बात करते हैं, आपके 70 में से 50+ अंक आएंगे, ये गारंटी हमारी है। अगर आप हम बता रहे हैं वैसे लिख के आओगे, आपको कॉपी तो खाली नहीं छोड़नी है, अब बस आप 2-3 हर एक यूनिट से क्वेश्चन याद करके जाइए, आंसर याद करके जाइए, जो भी आपको दिखे आंसर, जो भी आपको क्वेश्चन दिखे मिलता जुलता आप छाप दीजिए, बस आपके मन में जो चल रहा है आप लिख लीजिए अच्छी सी राइटिंग में अच्छे से, और आपको कोई नहीं फेल करेगा, ये गारंटी हमारी। आप इंग्लिश से डरना छोड़िए भाई, इंग्लिश में कोई नहीं फेल होता है, सब नाटक है, सब नाटक करते हैं कि इंग्लिश में फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन वगैरह नोट्स वगैरह लेने तो आप इस नंबर पे ले लीजिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो, उनको जो फेल होने से डर लगता है, वो हर एक यूनिट से 2-3 क्वेश्चन याद कर ले, आंसर याद कर ले जो सरल सरल से हो, जो आप पे याद हो जाए, ठीक है, और उन्हीं को छापाना, बस ज्यादा नहीं भाई। जो क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आ गया उसमें आपने देखा ये मैं तो ये याद किया, तो उसी को छापाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसी को लिखे आओ, बस कोई नहीं फेल करेगा आपको, ये गारंटी हमारी है। कोई आपको फेल कर जाए तो गारंटी हमारी है, लेकिन फुल कॉपी भर के आना, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की जो आप कॉपी लिखोगे ना, जो पेपर लिखोगे उसको फुल करके आना, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कॉपी कैसे लिखनी है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने बताया वैसे ही कीजिए, इंग्लिश से डरना छोड़िए, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चन याद कीजिए, आंसर याद कीजिए इंग्लिश के, ठीक है। आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में कोई नहीं फेल करेगा, ये गारंटी है हमारी। तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से घबराना बंद कीजिए, ठीक है। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली नई क्लास में।